हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम है रंजीता और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 12th अप्लाइड मैथ्स में केस स्टडी पर बेस्ड एक क्वेश्चन जो बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स पर बेस्ड है। और ये क्वेश्चन मैंने लिया है ML अग्रवाल बुक में से। आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आज का ये क्वेश्चन आपको तभी समझ आएगा जब आपके बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स के सारे बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। अगर आपके बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स के कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ जाकर बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स के बेसिक कंसेप्ट्स पर जितनी भी वीडियोज़ हैं पहले आप उन्हें देख लीजिए। इससे ये होगा कि आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और आगे जब भी मैं बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स में केस स्टडी पर बेस्ड क्वेश्चंस की वीडियोस अपलोड करूँगी तो आपको वो क्वेश्चंस अच्छे से समझ आएंगे। तो चलिए फिर ज़्यादा देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है। तो चलिए देखते हैं। आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग Susi is rowing a boat. She takes 6 hours to row 48 km upstream, whereas she takes 3 hours to go the same distance downstream. Based on the above information, answer the following questions. First question है, what is her speed of rowing in still water? Second, what is the speed of the stream? Third, What is her average speed? और इसके साथ हमें और में एक क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द स्ट्रीम इज फ्लोइंग एट द स्पीड ऑफ 4 km/h इफ सुसी रोज ए सर्टेन डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 3.5 hours एंड रिटर्न्स टू द सेम प्लेस इन 1.5 hours, देन फाइंड द स्पीड ऑफ सुसीज बोर्ड इन स्टिल वाटर। तो चलिए एक एक करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। हमें गिवन है अप स्ट्रीम डिस्टेंस जिसको हमने स्मॉल d से डिनोट किया है, ये हमें गिवन है 48 किलोमीटर। उसके बाद हमें गिवन है अप स्ट्रीम टाइम जिसको हमने TU से डिनोट किया है और ये हमें 6 hours गिवन है। डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस अप स्ट्रीम डिस्टेंस के इक्वल है, इसलिए हमने इसको भी 48 किलोमीटर लिख लिया है। और डाउन स्ट्रीम टाइम इसको हमने TD से डिनोट किया है और ये हमें 3 hours गिवन है। चलिए अगर हमें यहाँ पर अप स्ट्रीम डिस्टेंस गिवन है, अप स्ट्रीम टाइम गिवन है, तो चलिए अप स्ट्रीम स्पीड भी निकाल लेते हैं। तो चलिए अप स्ट्रीम स्पीड, अप स्ट्रीम स्पीड इसको हम U से डिनोट कर देते हैं, कैपिटल U से डिनोट कर देते हैं। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? अप स्ट्रीम स्पीड निकालनी है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। क्योंकि अप स्ट्रीम स्पीड की बात कर रहे हैं तो इसलिए अप स्ट्रीम अपॉन में अप स्ट्रीम टाइम। तो फॉर्मूला हो गया D अपॉन में TU। D कितना है? 48 अपॉन में 6, कैंसिल करेंगे तो 8 km/h। 8 km/h ये हमारी आ गई है अप स्ट्रीम स्पीड। चलिए अब बात करते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड की। डाउन स्ट्रीम स्पीड इसको हम कैपिटल D से डिनोट कर देते हैं। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कैसे निकालेंगे? सेम वही डिस्टेंस, डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस अपॉन में डाउन स्ट्रीम टाइम। डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस हमारा 48 है, डाउन स्ट्रीम टाइम हमारा 3 है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। D अपॉन में TD, 48 अपॉन में 3 कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16 km/h। 16 km/h। चलिए अब एक एक करके इसके पार्ट सॉल्व करते हैं। पहले बात करते हैं ए पार्ट की। ए पार्ट में क्या पूछा गया है? व्हाट इज़ हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, मतलब सुशी जो बोट चला रही है उसकी स्पीड क्या है, हमसे ये पूछा गया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। स्पीड ऑफ बोट हमें ये निकालना है और स्पीड ऑफ बोट को हम B से डिनोट करते हैं। स्पीड ऑफ बोट को हम B से डिनोट करते हैं और फॉर्मूला क्या होता है? B = D + U अपॉन में 2। ये हमारा फॉर्मूला होता है, राइट। चलिए अब D की वैल्यू कितनी है? कैपिटल D की वैल्यू 16 और कैपिटल U की वैल्यू हमारी 8 है।
तो डी हमारा है 16 प्लस में 8 अपॉन में 2, कितना हो जाएगा 24 अपॉन में 2, 24 अपॉन में 2 कितना आ गया 12। इट मीन्स बोट की स्पीड कितनी आ गई है 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर। तो बोट की स्पीड हो गई है 12 किलोमीटर पर आवर। चलिए अब बी पार्ट सॉल्व करते हैं। आइए अब बी पार्ट सॉल्व करते हैं। बी पार्ट में हमसे पूछा गया है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अब हमसे स्ट्रीम की स्पीड पूछी गई है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। बी पार्ट सॉल्व करते हैं। स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमें ये निकालना है और स्पीड ऑफ स्ट्रीम को हम एस से डिनोट कर देते हैं। तो अब मुझे एस निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है हमारा डी माइनस में यू अपॉन में 2, डी माइनस में यू अपॉन में 2। डी कितना है हमारा डाउन स्ट्रीम स्पीड 16 माइनस में यू की वैल्यू कितनी है 8 अपॉन में 2, तो ये आ जाएगा हमारा 8/2। कैंसिल कर देंगे तो 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स स्पीड ऑफ स्ट्रीम एस कितना आ गया हमारे पास 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए अब करते हैं थर्ड पार्ट। आइए अब क्वेश्चन का सी पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज हर एवरेज स्पीड, व्हाट इज हर एवरेज स्पीड। अब देखिए यहाँ पर मैं एवरेज स्पीड निकालने का आपको 2 मेथड बताऊंगी। चलिए फर्स्ट मेथड देखते हैं। तो हम सी पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड हमें निकालना है एवरेज स्पीड। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2 इंटू में डी इंटू में यू अपॉन में डी प्लस में यू। यहाँ पर हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 2 डी की वैल्यू कितनी है 16, यू की वैल्यू हमारी 8 अपॉन में इन दोनों का सम, तो दोनों को ऐड कर देते हैं 24, 8 से कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3, मल्टीप्लाई कर दिया 32 अपॉन में 3 और इसको डिवाइड करके हमारा ये आंसर आ जाएगा, हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये मेथड समझ आया होगा। एवरेज स्पीड निकालनी है तो हमारा फॉर्मूला होता है 2 इंटू में डी इंटू में यू अपॉन में डी प्लस में यू, और वैल्यूज पुट करके हमने इसको डिवाइड कर दिया, हमारा ये आंसर आ गया। चलिए अब इसका सेकंड मेथड देखते हैं। आइए एवरेज स्पीड निकालने का एक और मेथड देखते हैं। तो देखिए एवरेज स्पीड निकालने का एक और फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस का मतलब क्या है, जाने का और आने का डिस्टेंस। जाने का डिस्टेंस हमारा 48 है, आने का डिस्टेंस हमारा 48 है, और जाने का टाइम अप स्ट्रीम टाइम हमारा 6 है और डाउन स्ट्रीम टाइम हमारा 3 है। तो इन दोनों को भी ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारा आएगा 96 और नीचे आ जाएगा 9, कैंसिल कर देते हैं तो ये हो जाएगा 32 अपॉन में 3, 32 अपॉन में 3, और इसको डिवाइड करके हमारा ये आंसर आ जाएगा, हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको अब एवरेज स्पीड निकालना आ गया होगा। चलिए अब जो हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन है और का, वो भी सॉल्व कर लेते हैं। आइए अब और में दिए हुए लास्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द स्ट्रीम इज फ्लोइंग एट द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर इफ सुशी रोज अ सर्टेन डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 3.5 आवर्स and returns to the same place in 1.5 hours. Then find the speed of the Sushi's board in still water. अब देखिए हमें क्या क्या गिवन है। हमें गिवन है स्ट्रीम की स्पीड जो कि 4 किलोमीटर पर आवर है, अप स्ट्रीम टाइम हमें 3.5 आवर्स गिवन है, डाउन स्ट्रीम टाइम हमें 1.5 आवर्स गिवन है। हमें निकालनी है बोट की स्पीड, हमें निकालनी है बोट की स्पीड। अब इन चारों से मिलकर एक फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला क्या है, देखिए we know that tu अपॉन में td इज इक्वल टू b प्लस में s b माइनस में s। हमें ये फॉर्मूला मालूम है। तो tu की वैल्यू कितनी है, tu की वैल्यू 3.5, td की वैल्यू 1.5, b हमें मालूम नहीं है, s की वैल्यू हमें 4 गिवन है, और यहाँ आ जाएगा b माइनस में 4।
राइट। अब पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे और इसको अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 7/3 b+4 अपॉन में b-4, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7b-4 3b+4, तो ये हो जाएगा 7b माइनस में 28, ये हो जाएगा 3b और प्लस में 12, राइट। तो 7b माइनस में 3b इज इक्वल टू 28 प्लस में 12। यहाँ आ जाएगा हमारा 4b और 28 में 12 ऐड करेंगे तो ये 40 आ जाएगा। तो हमारे पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b इज इक्वल टू 40/4, डिवाइड कर देंगे तो 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स बोट की जो स्पीड आएगी वो हमारी आएगी 10 किलोमीटर पर आवर। आई होप आज की वीडियो में मैंने केस स्टडी पर बेस्ड जो क्वेश्चन लिया है ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी आपका कोई डाउट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपका डाउट तभी हो सकता है अगर आपके बोट्स एंड स्ट्रीम्स के बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा है, अगर आपके बोट्स एंड स्ट्रीम्स के बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर नहीं हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ जाकर बोट्स एंड स्ट्रीम्स के बेसिक कंसेप्ट्स की वीडियोस देखिए, आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए फिर आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।